क्लास 11th हम लोग बाइनोमियल में बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जाम्पल्स का यूज़ करना सीख गए थे, है ना। तो सबसे पहले काम ये करिए, आप अटेंडेंस दे दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए, इतना काम कर लिया, अटेंडेंस दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। हाँ सर, बढ़िए। इसमें क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है, बाइनोमियल का एग्जाम्पल थर्ड कह रहा है एनसीईआरटी बुक चल रही थी ना, एनसीईआरटी से हम लोग काम कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, किसी को अगर ये लगे कि सर कहाँ से एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक खोलिए, उसमें एग्जाम्पल नंबर 3 की बात चल रही बाइनोमियल में, है ना। हाँ, तो लिखा विच इज़ लार्जर। अब दो चीज़ें उन्होंने दी हमको, 1.01 की होल पावर 1 2 3 4 या 5 जीरो दे दिए। कितने दिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो। ठीक है, अच्छी बात है। 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है। और दूसरा दिया इन्होंने 10,000 दे दिए। कह रहे हैं इसमें बड़ा कौन है, ये छांट कीजिए। आपको पता है ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब एक्चुअली हम पढ़ेंगे 1 की पावर चाहे जितनी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। दिमाग में यही चलती बात हमारे कि 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 होती है, लेकिन इसमें 0.01 और लगा दिया, इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। नहीं तो फटाक से हम बता देते भाई कौन बड़ा है ना। चलिए कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.01 की होल पावर 10,000 में 1 लाख है, ठीक है। 3 जीरो 2 3 6 जीरो। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 लिख सकते हैं सर। अब ये लिखा क्या, 1 प्लस एक्स लिखा है, 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है। याद होगा, बताया था 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला है एन सी जीरो। एन की वैल्यू कितनी है, सी जीरो, एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर एंड डॉट। सर ये बिल्कुल सही लिखा है, NC0 NC1 x NC2 NC3 NC ऐसे। अब चलिए सर इसकी वैल्यूज निकालते हैं। आपको मालूम होगा NC0 की वैल्यू 1 होती, चाहे किसी की भी, क्योंकि आपने जो पास्कल ट्रायंगल बनाया था ना, तो जो पहली वैल्यू थी सबकी 1 थी। तो NC0 की वैल्यू यानी 1 लाख, C0 की वैल्यू भी 1 ही आई। और जैसे NC1 की वैल्यू n ही होती है, क्योंकि कोई भी आप लाइन देखिए पास्कल ट्रायंगल में, जो सेकंड वैल्यू थी जिसको NC1 5C1 5C2 6C1 7C1, वो वैल्यू वही आती है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 लाख आ जाएगी। 1 2 6 जीरो इंटू 0.1 एंड आगे डॉट डॉट। बाकी नहीं कैलकुलेशन में करनी, कोई नीड नहीं। फिर से समझ लीजिए, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं NC0 की वैल्यू देखो निकाल दे रहे हैं। NC0 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कटेगा, वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। NC1 की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। यहाँ कितना है, n बाहर निकालेंगे, n माइनस 1 फैक्टोरियल बनाएंगे, n माइनस 1 आ जाएगा, एक कट जाएगा। कितनी वैल्यू देगा, n मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 लाख चल रही थी, 1 लाख के हिसाब से लिख दिया गया, ठीक है ना। चलिए अब जरा एक काम करिए, इसका इसके साथ गुणा कराइए। 1 प्लस 1 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, पॉइंट खिसक जाएगा, है ना। तो यहाँ कितना जाएगा, 1 कितने जीरो, 5 जीरो, 0.01। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 1 2 2 4 2 6 5 जीरो। भाई ये पॉइंट की वजह से जीरो कम हो जाएगा, कितने जीरो बचेंगे, 5 जीरो। अब इसको जोड़ोगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 1 0 0 0 1, ये आ जाएगी। यही तो आएगी वैल्यू, हाँ चेक कर लीजिए। अब बताइए भैया, ये वैल्यू निकाल लीजिए, दोनों वैल्यू देख लीजिए आप अपने आराम से, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा 0.01 है बेटा, अच्छा 0.01 है, तो यहाँ पे थोड़ा हमने गलत लिखा है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.1 लिखना है। तो 0.1 लिख के काम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 0.01, तो 0.01 के हिसाब से देख लेते हैं, 0.01 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0.20 हो जाएंगे, 2 जीरो चले जाएंगे, इतना बचेगा। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगी वैल्यू। अब बताइए ये वैल्यू तो 1000 से कम से कम, और प्लस आगे है, और मतलब इन दोनों को जोड़ने से 1000 आ रहा है। अदर मतलब इसके आगे कुछ वैल्यूज आएंगी, प्लस अदर पॉजिटिव वैल्यू, अदर
पॉजिटिव कुछ ना कुछ और आगे भी लिखा होगा, 1001 तो होगा, उसके साथ और भी कुछ जुड़ेगा। अभी आगे कैलकुलेशन हमने किए ही कहाँ है, ठीक है, जुड़ेगा तो मतलब हमें सीधे सीधे ये तो बोल ही सकते हैं विच इज ग्रेटर देन 10,000 जो कि 10,000 से बड़ा है। 10,000 से तो बड़ा माना जाएगा ना, बड़ा हो गया, यानी इसका मीनिंग क्या निकला, हेंस 1.01 के होल पावर 1 लाख इज ग्रेटर देन 10,000, ये बड़ा है, ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया। अब आप पक्के से कह सकते हैं सर यही बड़ा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना। हाँ ठीक है, सवाल देख लीजिए, थोड़ा पॉइंट आगे पीछे में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जल्दी जल्दी में 0-1 थे इसलिए थोड़ा उसको सही कर लीजिएगा अपना, है ना, पहले लिख लिया हो तो उसको नोट करने में सही कर लीजिएगा, ठीक। अच्छा आगे बढ़िए, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है। 4 क्या कह रहा है, मिटा दें इसे बेटा, हाँ बिल्कुल मिटा दीजिए सर, काम खत्म करिए, बवाल ना रखिए इसका, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करना 6 की पावर n -5n is always leaves remainder 1 when it is divided by 5। चलिए अच्छा, मतलब करें कि अगर 6 की पावर n -5n को हम 25 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, वो कितना रिमाइंडर छोड़ रहा है, 1। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, सवाल देख लीजिए, कहीं चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना। हाँ देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो जरा ध्यान से देखना, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं, जिसमें पावर हो वो टर्म उठा लीजिए, जिसमें पावर है पावर वाला टर्म उठा लीजिए, 6 की पावर n को लेके चल पड़ेगी सिर्फ, और कुछ नहीं, और कुछ मत देखिए, जो भी लिखा रहने दीजिए, 6 की पावर n लिख लिया। इसमें क्या लिखा है कि इट्स 6 की पावर n -5n लीव्स 1 रिमाइंडर when it is divided by 25। जब इसको 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर छोड़ रहा है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ध्यान से अपना। तो 6 की पावर n को ले लिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अलग करके जो भी देखना अपने हिसाब से बना दीजिए, 1 की पावर 5 की पावर n लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर, ये बाइनोमियल बन गया। ये लिखा 1 की पावर x, क्या लिखा है 1 की पावर x, क्या लिखा जाएगा NC0 NC1x, x की जगह 5 चल रहा है, NC2x², NC3x³ एंड डॉट डॉट। आगे टर्म आएंगे, कितने आएंगे आने दो, जो आ रहा है। NC0 की वैल्यू अभी याद कराई 1 होती है, और NCn की वैल्यू 1 की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो ये कितना हो गया, और यहाँ पे NC2 5 का स्क्वायर प्लस NC3 5 की पावर 3 एंड डॉट डॉट। इन दोनों टर्म को इधर भेज दीजिए, 6 की पावर n माइनस ये कितना है, इधर आएगा 5n हो जाएगा, -1 बराबर, इसमें समय देखिए कुछ कॉमन आ रहा है सर, 25 कॉमन, 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, NC2 NC3 × 5 एंड डॉट, ठीक। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिए ध्यान से, पास्कल ट्रायंगल याद है आपको, हाँ याद है सर, जितने भी बाइनोमियल कोएफिशिएंट की वैल्यूज थी, चाहे 6c1 की हो, 6c2 हो, 6c3, सब पॉजिटिव इंटीजर्स आते थे, क्या आती थी, सारे कैसी वैल्यूज थी, सब पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यू थी, कैसी वैल्यू थी सब, सारी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में दिखाई दे रही थी। कैसी वैल्यू दिखाई दे रही थी, पॉजिटिव इंटीजर के रूप में दिखाई दे रही थी, हाँ सर दिखाई दे रही थी। तो इसका मतलब जरा ध्यान से सुनिए, NC2 की वैल्यू कोई एक इंटीजर आएगा, NC3 की वैल्यू भी कोई एक इंटीजर होगी, NC4 भी कोई इंटीजर होगी, NC5 भी कोई इंटीजर होगी, आगे जितने भी सब इंटीजर होंगे कुछ ना कुछ। यानी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एनी पॉजिटिव इंटीजर कुछ ना कुछ आएगी, वो और एक पॉजिटिव इंटीजर होगी, कैसी वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी। अब ये पॉजिटिव इंटीजर को हमने कोई नाम दे दिया, 5 के स्क्वायर को 25 लिख सकते हैं इंटू लैम्डा, यानी अब ये आपने दिखा दिया 6 की पावर n -5n -1 इक्वल टू कितने के 25 लैम्डा। अब यहाँ लिख दीजिए वेयर लैम्डा इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनिए, अब जो कह रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। आपको प्रूव करना 6 की पावर n -5n, 6 की पावर n -5n, तो 6 की पावर n -5n को इधर रखा, बाकी सबको उधर कर रहा है, तो क्या बन जाएगा 25 लैम्डा प्लस 1। अच्छी बात है, यानी इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। अब अगर हम इसमें 25 से डिवाइड मारेंगे तो ये तो कट जाएगा, लेकिन ये रिमाइंडर छूट जाएगा, है ना, कितना छूट जाएगा 1,
कितना रिमाइंडर छूट जाएगा, 1 छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो दिस shows that when divided by when 6 की पावर n minus 5n is divided by 25 it leaves remainder 1। स्टेटमेंट लिख देना नीचे। क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि नीचे कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 1। कब, जब हम इसको 25 से डिवाइड करा देंगे। ये अपने हिसाब से इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे सवाल खूब मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप के सवाल। नोट करिए जल्दी से। नोट करिए इसको ठीक से फटाफट। मिटाया जाए, चलिए मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन एक्सरसाइज 1 to 5, 1 से 5 तक के क्वेश्चन को एक्सपेंड करने का आगे चलिए करके दिखाते हैं। 1 minus 2x की पावर 5, 2x की पावर 5, क्या एक्सपेंशन आएगा 5c0 प्लस 5 1 माइनस लिखा है तो अल्टरनेट प्लस माइनस चलता बताया था। अगर नहीं लिखना तो आप ऐसे सिस्टमैटिक तरीके से इसको ऐसे कर लीजिए। एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2x की होल पावर 5, पूरे बेसिक तरीके से आपको दिखा देते हैं। ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसको खोलिए, 5c0 5c1x 5c2 x स्क्वायर 5c3 x क्यूब 5c4 x की पावर 4 5c5 x की पावर 5 लिख डालिए, लिख दिए। पास्कल ट्रायंगल बनवाया है, सबके पास होगा, बनाने में कहा तो बना के लगा लीजिए अपने कमरे में, देखिए उसको समझिए। 5c0 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है सर 1, 5c1 की वैल्यू कितनी होती है सर 5, ठीक है। इसका कैलकुलेशन माइनस का 2x ही आएगा। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10। अब देखिए ट्रायंगल में देखिए, हाँ, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस होगा और ये 4x स्क्वायर बन जाएगा। 5c3 की वैल्यू भी 10, क्योंकि जो 5c2 की वही 5c3 की होगी। कैसे जाना सर, इसका नीचे वाले का जोड़ देखिए, 2 और 3 को जोड़ने पे कितना मिल रहा 5 मिल रहा, ऊपर वाला मिले। यानी अगर नीचे वाला NCX और NCY, जैसे NCR और NCR n माइनस r अगर बराबर के कोएफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं, ये फॉर्मूला चलता है NCR इज इक्वल टू NC n माइनस r। देखिए r की वैल्यू यहाँ 2 हो गई तो n माइनस r की वैल्यू कितनी हुई, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी, इसलिए बराबर लिख लेते हैं। और पास्कल ट्रायंगल में देखिए इक्वल डिस्टेंस पीछे से और आगे से बराबर डिस्टेंस वाले बराबर कोएफिशिएंट है। इसका कैलकुलेशन करिए माइनस 8x³ आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आएगी। अब इसमें भी देखो जो 5c1 की होगी, r की वैल्यू 1 हो गई तो n माइनस r की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी, देखो 4 वाले के बराबर होगी। इसका 4 का माइनस का गुणा प्लस आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 x की पावर 4, 5c5 की वैल्यू फिर 1 आएगी, यहाँ माइनस 32 x की पावर 5 बन जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए अब जरा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे 1 माइनस 10x प्लस 40x स्क्वायर माइनस 80x³ प्लस 80x की पावर 4 माइनस 32x की पावर 5। ये आंसर पहला नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज का। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, एक्सपेंड करना प्यार से करिए, सब होगा एक्सपेंड। मिला लीजिए, जानना समझ में बताइए। और अगर आप सीधे लिखते अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देते तो ये जो माइनस अंदर पड़ा अंदर ना होता, थोड़ी देर बाद बाहर दिखाई देता तो भी वैल्यू आती है, उसमें कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है। एक और क्वेश्चन, दूसरा नंबर देखते हैं। क्या लिखा है 2/x माइनस x/2 की होल पावर 5, ठीक है, अच्छी बात है। फिर वही माइनस, इस बार अल्टरनेट प्लस माइनस लगा के चल रहे हैं, है ना। हाँ, 5c0 माइनस 5c1 ये फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की 1 मिनट यहाँ गलत हो गए क्योंकि यहाँ 1 थोड़े ना है, तो NC0 फिर फर्स्ट टर्म की होल पावर कितनी, फर्स्ट टर्म की होल पावर n और सेकंड टर्म की होल पावर कितनी, सेकंड टर्म की होल पावर तो यहाँ माइनस लेके चल रहा है क्योंकि बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, कहीं डिस्टर्ब हुआ तो डिस्टर्ब कर दोगे आप। इस माइनस को ऐसे बना लीजिए अगली स्टेप में, एक स्टेप यहाँ से बढ़ा दे रहे हैं आगे, 2/x माइनस x/2 की होल पावर 5 इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख दिया गया ब्रैकेट और यहाँ पे प्लस लगा लीजिए, इसको माइनस ऐसे कर लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए, ठीक है, अब सही लगेगा। तो ये a हो गया और ये x हो गया, NC0 a की पावर, हाँ
फर्स्ट टर्म की पावर n और सेकंड टर्म की पावर 0, फिर 5c1 2 अपान x की पावर 4 और माइनस x अपान 2 की पावर 1, 5c2 2 अपान x की पावर 3 और माइनस x अपान 2 की पावर 2, 5c3 2 अपान x की पावर कितनी 2 और माइनस x अपान 2 की होल पावर कितनी 3। थोड़ा यहाँ ऊपर ऐसे लिख गया, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, काम चलाइए क्या करेंगे। 5c4 2 अपान x की पावर 1 और यहाँ पे माइनस x अपान 2 की होल पावर 4 और 5c5 2 अपान x की पावर 0 और माइनस x अपान 2 की होल पावर 5। क्या होता है, सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है और फर्स्ट टर्म की पावर एक एक करके कम होती जाती है। बस ऐसे लिखना है, 5 थी तो 4 होगी, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ये क्या थी 0 1 2 3 4 पावर 5 पावर, खत्म बात। अब कैलकुलेशन स्टार्ट कर लीजिए, देखिए जरा यहाँ से लिखना है इधर से 5c1 5c0 वैल्यू 5c0 1 ट्रायंगल से देख लीजिए। अब यहाँ पे 5 पावर है तो इसको लिखेंगे 32 अपान x की पावर 5, 2 की पावर 5 मतलब 32, x की पावर 5 मतलब, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1 तो ये 1 आ गया, प्लस 5c1 5 हो गया, 2 की पावर 4 16 बटे x की पावर 4 और माइनस x अपान 2, 5c2 10 2 की पावर 3 8 अपान x क्यूब इनटू 2 बार गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x स्क्वायर अपान 4, है ना। हाँ ऐसे लिखते चलिए, ठीक है। 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपान 8, माइनस का 3 बार गुणा तो माइनस दे गया, फिर और यहाँ लिख लेते नीचे 5c4 की वैल्यू 5 2 अपान एक्स एक पावर है, यहाँ पे कितना आएगा 4 पावर तो माइनस 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 का 4 बार गुणा तो प्लस देगा और x की पावर 4 अपान कितना हो जाएगा 16, 5c5 की वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1 और यहाँ माइनस की पावर तो माइनस x की पावर 5 बटे 32। चेक करिए, अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, बस सिंपली कैलकुलेशन। इसको मिटा दें, ऊपर वाला ऊपर मिटा दिए, चलिए देखिए ध्यान से, इसको कैलकुलेट करें, क्या लिख जाएगा 32 बटे x की पावर 5। अब देखो यहाँ पे 2 से कटेगा कितनी बार, पहले तो ये देखो, अब बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना है। 2 से इसको काटेंगे 8 आएगा, 8 5 40 तो 40 ही हो गया माइनस का, इसका बेस से में पावर सब्ट्रैक्ट होगी, यहाँ नीचे x क्यूब आएगा। अच्छा ये भी है, हाँ ये भी है। अब देखिए 4 से इसको काटेंगे 8 को, 2 बार कटेगा, 2 गुणा ये होगा 20, प्लस का साइन 20 दे गया। x की पावर के बारे में सोचिए, ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे x क्यूब है, कितनी वैल्यू देगा x देगा, ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए 8 से इसको काटा, 4 से इसको काटा 2 बार कट गया नीचे, 2 से 5 कटा तो ऊपर 5 बचा सिर्फ, वो भी माइनस का 5, माइनस अभी माइनस बाद में देखेंगे, इसे देख रहे साथ में देख रहे तो फिर देखते चलिए, माइनस को भी बाहर निकाल लीजिए। भाई देखिए एक तरह से देखा जाए कितना लिखा 40, तो 8 5 40, 5 ही आ गया, 3 बार माइनस का माइनस आगे निकाल दिया, एक्स क्यूब अपान एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ ये कट गया 5x बचेगा। समझ पाएंगे कि नहीं। अभी देखिए 2 से इसको काटा 8 बार कट गया तो 5 बटे 8 5/8 और x की पावर कितनी 3 ऊपर आ गई, ठीक है। अभी नीचे चल रही थी, अब ऊपर चली गई पावर, बहुत ध्यान से काम करना है। यहाँ पे माइनस का गुणा किया तो बाहर माइनस आ गया, -30 x की पावर 5 अपान 32, x की पावर 5 अपान 32, ये आंसर बन जाएगा। ऐसे एक्सपेंड करना आना चाहिए आपको, धीरे धीरे करिए, कर पाएंगे, प्यार से करेंगे सब हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। नोट करिए जल्दी फटाफट, है ना, नोट कर लीजिएगा, हमने मिटा दिया है कोई बात नहीं। तीसरा सवाल हम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए छोड़ रहे हैं, चौथा भी आपके लिए छोड़ रहे हैं, 5वां हम कर दे रहे हैं। 5वां नंबर ना है, तीसरा चौथा तो पूछ लीजिएगा, 5वां नंबर कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा चौथा ना है तो पूछ लीजिएगा। x + 1 अपान x की होल पावर कितनी है 6 है। चलिए सर क्या लिखेंगे 6c0 x की पावर 6 1 अपान x की पावर 0, 6c1 x की पावर 5 1 अपान x की पावर 1, 6c2 x की पावर 4 1 अपान x की पावर 2, 6c3 x क्यूब 1 अपान x की पावर 3, 6c4 x की पावर 2 1 अपान x की पावर कितनी 4, 6c5 x 1 अपान x की होल पावर कितनी 5 और 6c5 6 x की पावर 0 1 अपान x की पावर 6। कैलकुलेशन करना है मात्र। 6c0 की वैल्यू 1,
एक्स की पावर 6 इंटू 1 इसी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, 6 C1 की वैल्यू 1, एक्स की पावर 5 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 6 C2 की वैल्यू कितनी 15, ठीक है ना। देखिए चेक कर लीजिए 6 C2 की वैल्यू 15 और x की पावर 4 इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स स्क्वायर 6 C3 की वैल्यू तो 6/3 5/2 4/1 ये कट गया है 20 आएगी। अभी बताएंगे टेक्निक कैसे निकालते हैं, भी पता सिखाया जाएगा आपको। अभी आप ना सोचिए कि क्या किया आपने, तो हमने जल्दी से निकाल लिया, आपको भी सिखाएंगे है ना। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब सब पढ़ाएंगे सब चीज़ें सब सिखाई जाएंगी, धीरे धीरे सीखेंगे आप ये भी कि कैसे ऐसी जल्दी से भी वैल्यू आप देख सकते हैं। क्या किया 6 C3 की वैल्यू कितनी आ गई 20, 4 पावर होगी 2 होगी 3, यहाँ क्या आएगा x³ इंटू 1 अपान x³। 6 C4 की वैल्यू 6 C4 की वैल्यू वही होगी जो 6 C2 की है। 6 C2 की वैल्यू 6 C2 वैल्यू कितनी थी 15 लिख दी, एक्स स्क्वायर 1 अपान एक्स की पावर 4, 6 C5 6 हो गई x 1 अपान एक्स की पावर 5, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 अपान एक्स की पावर 6। अब कैलकुलेशन मात्र रह गया है, ये x की पावर 6 बना देगा, ये कितना आ जाएगा 6x की पावर 4, ये कितना आ जाएगा 15x स्क्वायर, ये कितना आएगा 20, सिर्फ 20, और ये कितना आएगा 15/x की पावर 2, और ये कितना आएगा 6/x की पावर 4, और ये कितना देगा 1 अपान एक्स की पावर 6 आंसर है ना। तो इस तरह से आपको एक्सपेंशंस आनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है पेपर, जरूर आएगा, भले 1 नंबर का हो। अब 1 नंबर का इतना हाँ आता है बेटा, क्या करोगे 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ताकि आप करिए। आप 4 टर्म का भी देंगे तो भी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि आपको ये वैल्यू जल्दी नहीं निकाल पाएंगे, इन्हीं में फंसेंगे, बस इसी में टाइम वेस्ट होगा। और जो प्रैक्टिस करके सीख लेगा वो उसको याद हो जाएंगे धीरे धीरे वैल्यूज। चलिए मिटा देते हैं कि 5वां नंबर था, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, इनमें से एक्सपेंशन करने को कहा गया था, कर करके आपने दिखा दिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आगे लिखा है 6वां 7वां 8वां 9वां, यूजिंग बाइनरी थ्योरम का यूज करना और वैल्यूज निकालने को बोल रहे हैं। जैसे लिखा है 96 की पावर 3, 96 की पावर 3 को लिख सकते हैं क्या 100 माइनस 4 की पावर 3। अब इसको क्या लिखेंगे 3C0 100 की पावर 3 माइनस 4 की पावर 0, 3C1 100 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1, 3C2 100 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 2, 3C3 100 की पावर 0 और माइनस 4 की पावर 3। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट कर दी, बस ऐसे लिख देना है, मतलब ऐसी 2 डिजिट में तोड़ लीजिए। जिसमें 100 में क्या होता है स्क्वायर करने में जल्दी आप स्क्वायर कर लेंगे है ना, बस 0 ही काउंट करने होते हैं, तो ऐसे नंबर्स में तोड़ लिया जाता है। तो ये इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 2 4 तो 6 जीरो आ जाएंगे, क्यूब करेंगे तो 6 जीरो भाई डबल हो जाएंगे ना, जीरो क्या होंगे 3 गुने हो जाएंगे, जितनी पावर उतने गुने जीरो आ गए। इसकी वैल्यू 1 हो गई, काम खत्म। 3C1 की वैल्यू 3 हो गई, अब कितने 4 जीरो और माइनस का 4, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 3, कितने जीरो 2 जीरो, और कितनी वैल्यू माइनस के प्लस 16 हो गई, प्लस की 16, और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, और इसकी वैल्यू कितनी 2 4 चौको 16 चौको 64 माइनस का 64, 4 चौको 16 चौको 64 माइनस का आ गया। अब कैलकुलेशन कर लीजिए क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो, 4 3 12, 12 तो ये पूरा लिख दिया, 12 इंटू 1 करें तो वही रहेगा 1 2 2 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, प्लस का साइन माइनस का साइन देगा क्योंकि माइनस आगे आएगा। 16 से 48, तो 48 को ऐसे लिख दिया, और कितने जीरो 2 जीरो लग गए, और माइनस का 64 लिख दिया। कोई दिक्कत हो बताइए, प्लस वाले जोड़ लीजिए माइनस वाले घटा लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए अलग अलग, तो ये जुड़ेंगे ऐसे जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 जीरो, 6 जीरो है। अब इसमें कितना 48 को लिखना है तो 48 0 0, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 0 4 8 0 0, तो ये आ गया क्या 1 0 0 4 8 0 0 माइनस। अब 1200 और 64 जोड़ दीजिए, तो 12 2 जीरो और 64 ऐसे लिख जाएगा, इनको आपस में घटा दीजिए, तो 64 यहाँ आ गया, 2 जीरो यहाँ आ गए, और 12 इसके नीचे आ गया। घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा 6, यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना बचेगा 8, इसमें दिया होगा इसको, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। फिर यहाँ से वापस मांगना शुरू करेंगे तो यहाँ पे 9 फिर 10, 10 में से 8 आ जाएगा, और ये कितना बनेगा 9 बचेगा, 9 में से 1 दिया तो 8 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा 8 8 4 7 3 6 अराउंड आंसर आ जाएगा। इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं।
अब तुम लोगों के साथ इससे तो बढ़िया वो था कि 3 बार गुणा कर देते जल्दी से निकल आता, लेकिन उसमें लिखा मैनुअल का यूज़ करना तो आपको करना पड़ेगा, मजबूरी है आपकी। हाँ, ये बच्चे बड़े ज्ञानी होते हैं ना, फट से सब वैसे डाले ना, ऐसे क्या कर रहे हैं, करना पड़ेगा, सीखिए कर। कैलकुलेशन देखना, अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो अपना उसको सही कर लीजिए, है हम तरीका समझा रहे हैं। अब 8वां 7वां आप खुद करिएगा। 8वां देख लेते हैं, क्या लिखा है 101, होल पावर कितनी है 4 है, ये 8वां नंबर है ना। है 7वां तो पूछ लीजिएगा, हम इसलिए नहीं कि आप सोचो कि सर ने वो छोड़ दिया हमारे लिए, हाँ आप ये छोड़ा करिएगा प्रयास। 101 को लिख सकते 100 + 1 की होल पावर 4। अब तो बहुत ही आसान है क्योंकि 1 की पावर 4 तो और भी कैलकुलेशन आसान हो गया। क्या लिखेंगे 4C1 100 की पावर 4 इंटू 1 की पावर 0, 4C1 100 की पावर 3 1 की पावर 2, 4C। इसको और भी अच्छे से लिख सकते हैं, इसको और ऐसे कर सकते हैं, ऐसे देखिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको उल्टा कर लीजिए 1 + 100 भी तो लिख सकते हैं, कि 1 + x की पावर n बन जाएगा। तो इसमें ऐसे चला लीजिए NC0 NC1x NC2x², कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, बस उल्टा करके लिख जाएगा NC3x³ और NC4x की पावर 4। अब जो टर्म पहले आना चाहिए तो बाद में चला गया और कोई फर्क थोड़ा पड़ा है, बस बात तो वही लिखी है। कैलकुलेशन कर लीजिए, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 4 होती है, इसकी वैल्यू 100 है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 6 होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 4 जीरो के साथ आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, इसकी कितनी जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे, इसमें 1 हो जाएगी, कितनी वैल्यू आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। कैलकुलेशन करने की तैयारी कर लेते हैं। 1 + 400 प्लस गुणा लगा है तो 6 और क्या जीरो 1 2 3 4 जीरो प्लस 4 गुणे कितने 1 2 3 6 जीरो 3 4 5 6 जीरो 3 3 6 और यहाँ 8 जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। गिन गिन के लगाई था, गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब जोड़ देना है, जोड़ने वाली सिस्टमैटिक लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो। ठीक, इसमें कितने 6 जीरो और ये तो 6 जीरो रखने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो और यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसमें कितने लिखना है 4 जीरो रखने हैं, 1 2 3 4 और एक 6 यहाँ आ जाएगा, 400 तो सिंपल हो गया और फिर 1 यहाँ आ जाएगा। आप जोड़ दीजिए जरा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, लिख बताओ 1040 60401 ऐसा है ना। कैलकुलेशन करना है धीरे धीरे। अब यहीं पे दूसरा लिखा है 99 की पावर 5 लिख दिया है। 99 की पावर 5 में कुछ नहीं करना है, 100 - 1 कर देना, होल पावर 5 यानी 5C0 से चल जाएगा, बस ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएंगे। कैलकुलेशन करनी कर सकते हैं, प्रयास करने में क्या दिक्कत है, कि हो दिक्कत तो बताओ भैया, हो दिक्कत तो बताओ, हम करके दिखा देंगे। चलिए कर लेंगे, आप प्रयास करेंगे, अच्छा काम करते हैं तो 7वां 8वां 9वां 9वें तक आप आ जाएंगे, है ना। जो ना आए तो पूछ लीजिएगा, हमने लगभग हर पैराइटी का 2-2 सवाल 3-3 सवाल करवाते हुए चल रहे हैं। आगे लिखा यूजिंग द बाइनरी थ्योरम इंडिकेट विच नंबर इज लार्जर देन। अब क्या लिखा 1.1 की होल पावर 1 2 3 4 जीरो है शायद, देख लेते हैं, गिन लेते हैं, गिनना पड़ेगा 1 2 3 4 जीरो और 1000 लिखा है और आगे 1000 में लिखा हुआ है, इनमें कौन नंबर बड़ा है। अब आप प्रैक्टिस कर चुके तो आप तुरंत बता दो सर ये नंबर बड़ा है, इसको फालतू में देखने की कोशिश मत करिए आप। रीजन देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 1.1 की होल पावर 1 2 3 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1.01 की होल पावर, ऐसे लिख जाएगा 1 2 3 4। इसको क्या लिखेंगे 1 2 3 4 C0 और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 C1 और यहाँ पे 0.1 और प्लस डॉट डॉट। आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है बेटा, लिखना है लिख दीजिए, लेकिन उसका कैलकुलेशन में कोई मायने नहीं रखता है। 4 C2 0.01 की होल पावर स्क्वायर एंड डॉट। ठीक है, लिख लिया हमने, आपने कहा तो लिख दिया। चलिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 4 जीरो आएंगी और इसमें कितने गुना होगा 0.1 का गुना होगा और प्लस आगे समथिंग 1 प्लस, इसको जब गुणा कराएं तो 1 2 3 जीरो बचेंगे, जीरो चला जाएगा इसमें। अब जब इसको जोड़ेंगे तो 1001 आ जाएगा और प्लस समथिंग आगे, तो यहाँ प्लस एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये जरूर लिख लीजिएगा कि कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर जरूर आएगा। अब बताओ 1001 तो है ही आपके पास, तो भैया आप सीधे सीधे बाकी ना भी होता पॉजिटिव इंटीजर तो भी हम कंपेयर कर देते 1001 1000 से तो बड़ा है, तो ये तो जाहिर सी बात है 100% इनकी पूरी वैल्यू 1000 से बड़ी हो जाएगी। अब बताओ ये बराबर ये है और ये वैल्यू 1000 से बड़ी, तो सीधी बात है कि ये वैल्यू भी 1000 से बड़ी होगी।
4 जीरो है बेटा, गिन लेना, काम खत्म। कर पाएंगे? कर पाएंगे, हाँ कर लेंगे सर। तो ये 10 तक हम लोगों ने पहुँचा दिया आपका क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, परेशान ना होइए, आराम से करिए, ठीक है ना। चलिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिन्होंने अटेंडेंस नहीं थी अटेंडेंस दे दें, एक बार फिर से अटेंडेंस दे दें लास्ट, और बस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, लाइक जरूर किया करो, आदत बनाओ, है ना। और कुछ है नालायक, कोई एक बच्चा है बहुत नालायकी कर रहा है, उसको पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, क्या वीडियो उसको गलत हम पढ़ा देते हैं, वो डिसलाइक करता है, जिस दिन पकड़ेंगे खूब कूटेंगे उसको, हम बता रहे हैं।